साई भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्रेरणादायी संदेश और आध्यात्मिक और भक्तिमय संदेश अगर आपके भी सामने आ चुका हो तो भूलकर भी आज के इस संदेश को आप नज़रअंदाज करिए मत। इस संदेश को आप अपना कीमती का समय देकर सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। एक व्यक्ति आपके जीवन में खुशखबरी लेकर आएगा। इसलिए आज के इस प्यारे संदेश को भूलकर भी नज़रअंदाज करो मत। लगाव रखना ही है तो श्री साईं बाबा से रखिए, जो दवा भी सोए बन जाते हैं और दुआ भी सोए बन जाते हैं। स्मरण रखिए, नफरतों के बाजार में जीने का कुछ अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते, हम हंसना कभी छोड़ते नहीं। अर्थात हमने अपने नसीब से ज़्यादा अपने श्री साईं पर भरोसा रखा है। नसीब तो बार बार बदलता है, साईं कभी भी बदलते नहीं। यही तो निश्चिंत जीवन की सच्चाई है। श्री साईं कहते हैं, बंदे तू श्रद्धा रख, सब्र से काम ले, निश्चिंती तेरा सब कुछ मैं भरा कर दूंगा। इसलिए आपको भी आज का यह साईं संदेश शांत मन से सुनना चाहिए। थोड़ा सा विश्वास रखो तो निश्चिंती तार देते हैं, मन में गर आस रखो तो सवार देते हैं। ऐसे दयालु है मेरे साईं, दिल के पास रखो तो निश्चिंती पूर्ण तो बेइंतहा प्यार देते हैं। यही श्री साईं बाबा की निश्चिंती ही लीला है। हे शिरडी के साईं, धनियों को तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। तन के तो लाखों सिंगार है, मन के आभूषण बस तुम हो। यही हमें साईं बाबा के चरणों में कहना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, इस दुनिया में ऐसे लोग तो बहुत कम होते हैं जो अपना नुकसान होते हुए दूसरों का भला सोचते हैं, और निश्चिंती जो हमेशा व्यक्ति दूसरों का भला सोचता है ना, उसका भला तो स्वयं शिरडी के साईं सोचते नहीं, करते हैं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी तो किसी का भला कर कर देखो, निश्चिंती आपको निश्चिंती अच्छा लग जाएगा। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसका जीवन आनंदमय ईश्वर कर देते हैं। इसलिए आप भी किसी का जीवन निश्चिंत ही आनंदमय करो, आपका जीवन साईं बाबा कर देंगे। बाकी मर्यादाएं हर चीज में विचार रखें। नमक हो या चीनी, एक हद के बाद दोनों हानिकारक निश्चिंती होते हैं। उसी प्रकार कुछ लोग भी एक वक्त के बाद हानिकारक होते ही है। कुछ चीजें ज़्यादा करने से हानिकारक बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी कुछ भी चीजें हद से ज़्यादा आती आप खोने मात्र दीजिए मत। बाकी जब आप स्वास्थ्य को खो देते हैं तो आप कुछ खो देते हैं, मगर आप जब अपना आत्मसम्मान खो देते हैं ना, तब आप अपना सब कुछ खो देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आत्मसम्मान इतनी महंगी चीज है कि रास्ते अर्थात सस्ते किरदार वाले इसे कभी खरीद मात्र सकते ही नहीं। धोखा कभी मरता नहीं है। आज आप दोगे तो कल आपको मात्र निश्चिंती मिल जाएगा। यही तो एक प्रकार कर्म की सच्चाई है। निश्चिंती जो करोगे वही निश्चिंती आपको मिलेगा। जो हमने बोया है वही तो हमें मिलने वाला है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ ही लीजिए, दोस्ती हो तो चंदन की तरह 1000 टुकड़े कर दो, परंतु सुगंध कभी भी जाए ना। ऐसी मात्र दोस्ती हमें जीवन में करनी ही चाहिए। बाकी रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, मजबूती से निभाइए, मजबूरी से कभी भी नहीं। ज्ञानी व्यक्ति की सहनशीलता की कोई भी सीमा होती नहीं, आप उसे मृत्यु तक आजमा सकते हैं। प्रसन्न वो है जो अपना मूल्यांकन स्वयं करते रहते हैं, और परेशान वो है जो दूसरों का मूल्यांकन करते हैं। कोशिश आप करिए कि गलत इंसान से सारा संबंध ना रखिए, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। यकीन तो सबको झूठ पर होता है, सच बोलने वालों को तो हर बात साबित करनी पड़ती है। बाकी प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए आपका जीवन आनंददायी है, समझ ना लीजिए आपके जीवन में दुख है। अगर आप जीवन में हमेशा नकारात्मक सोचेंगे ना, तो मैं निश्चिंत आपको कह देता हूँ, आपके जीवन में कभी भी कुछ भी अच्छा मात्र होगा नहीं। इसलिए हमेशा प्रयास कीजिए जीवन में अच्छे कर्म करने का,
जो अच्छे कर्म करते हैं उनका जीवन हमेशा अच्छा बन जाता है। साईं ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को आप मात्र नष्ट करिए मत। जीवन की हर समस्या यह तो ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है, यदि हम कुछ समय प्रतीक्षा करते हैं तो वह हरी हो जाती है। मरने वाले के लिए रोने वाले हजार तो मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं है साईं बाबा को छोड़ के। अर्थात श्री साईं बाबा सदैव अपने भक्तों के साथ रहते ही है, यह भी हमें समझना ही चाहिए। मन जब शुद्ध होता है ना, तो वचन भी शुद्ध होते हैं। जब दोनों शुद्ध होते हैं तब आचरण शुद्ध होता है। आप अपने सपनों की सलाह हमेशा उन्हीं से लेना चाहिए तुम्हें जिनकी बड़े सपने देखने की मानसिक हैसियत हो, क्योंकि दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और श्री अर्जुन के श्री कृष्ण थे। अर्थात आपको समझ ही गया होगा कि कैसा जीवन में किस समय कैसा हमें करना चाहिए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन को जीना जानता है वो तो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी मात्र रह सकता नहीं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा आनंदी रहने का प्रयास करो, आनंदमय आपका जीवन हो जाएगा। श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, बंदे तेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन होगा अगर तू खुद पर विश्वास रखेगा तो। इसलिए मित्रों, आपको सदैव खुद पर और श्री साईं बाबा पर मात्र निश्चिंत भरोसा रखना चाहिए। अगर आज आप जिस चीज के लिए रो रहे हैं वही चीज आपको कल मात्र निश्चिंती मिल जाएगी। इसलिए कभी ज्यादा चिंता करिए मत। जीवन आसान है, आसानी से निश्चिंती जिए। कभी भी ज्यादा गर्व महसूस करिए मत, क्योंकि जो अभी आपके पास है ना, वो तो किसी किसी का सपना है आप जैसी जिंदगी जीने का। इसीलिए प्यारे साईं भक्तों, निश्चिंत है। ईश्वर ने अभी जो आपको दिए है वो सर्वश्रेष्ठ दिए है, इसलिए आप प्रथम ईश्वर का आभार व्यक्त करिए, क्योंकि उन्होंने आपको जो कुछ भी अभी दिए है वो तो आप इसके भी लायक नहीं। कहने का अर्थ इतना ही है, हमेशा श्री साईं बाबा के चरणों में कहते रहिए कि श्री साईं, आपने हमें जो कुछ भी दिया है निश्चिंत है, हम तो उसके भी लायक नहीं है। यही हमें ईश्वर के चरणों में कहना चाहिए। बाकी समझ ही लीजिए, आपका जीवन कभी भी दुखी हो सकता नहीं अगर आप सबसे ज़्यादा निश्चिंत ही खुद पर विश्वास रखेंगे तो। और श्री साईं बाबा पर भी अगर आप विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में कभी भी ज़्यादा से ज़्यादा दुख मात्र होगे नहीं। मित्रों, इस संसार में अनेकों अनेक कलाएं हैं और इन कलाओं में सबसे अच्छी कला है दूसरे के हृदय को छू लेना। जो दूसरों के हृदय को छू लेता है, जो दूसरे के जीवन को अच्छी तरह से समझ लेता है, वह अपने जीवन में कभी भी उदास मात्र रह जाता नहीं। यदि किसी के मन में सीखने की लगन ना हो तो कोई भी उसे कभी भी नहीं सिखा सकता, क्योंकि निश्चिंत फूंक मारकर आप उस ढेर को तो जला सकते हैं जिसमें चिंगारी हो, परंतु राख के ढेर में फूंक मारकर आप रोशनी की आशा कभी भी नहीं कर सकते। हर एक अर्थात हर एक पर उनकी छाया है, जिसे कोई ना समझे वो श्री शिरडी के साईं बाबा की माया है। निश्चिंती नोट इकट्ठा मत कीजिए, बदल जाते हैं दोस्त इकट्ठा कीजिए, पुराने भी चल जाते हैं। अगर तुम मन से चाहो तो सारी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अगर तुम मन से ईश्वर की भक्ति करोगे तो निश्चिंत आपके जीवन में कभी भी दुख रहेंगे नहीं। इसलिए मित्रों, मन से ईश्वर की जो भक्ति करते हैं ना, ईश्वर हमेशा उनके साथ रहते ही है। इसीलिए हमें निस्वार्थ मन से श्री साईं बाबा की मात्र निश्चिंत भक्ति करना चाहिए। रास्ते में कांटे आए तो समझना सफर सही दिशा में है। अयोग्यता एक ही है और वह है अपने प्रति अविश्वास। यदि खुद का उचित मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी निश्चिंत बाधा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचने से कभी भी रोक सकती नहीं। अगर आप कभी खुद पर विश्वास करेंगे नहीं, रखेंगे नहीं, तो आप अपने जीवन में पूर्णत्व कभी भी आगे बढ़ेंगे नहीं। मित्रों, अर्थात विश्वास रखिए खुद पर, सब कुछ बेहतरीन होते देखोगे।
यही तुम्हें समझना चाहिए। दूसरों की निश्चिंती जरूर सुनिए, लेकिन हमेशा खुद पर भरोसा रखिए। अपना रास्ता खुद चुनिए। दूसरों पर कभी भी ज़्यादा यकीन करिए मत। अर्थात यकीन तो दूसरों पर हमें करना चाहिए, लेकिन मर्यादा से बाहर कभी भी नहीं। जो चीज़ें हम मर्यादा से बाहर करते हैं ना, वो चीज़ें हमेशा हमें जीवन में दुख ही दुख देते ही रहते हैं। और यही है जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, कभी भी मर्यादा से ज़्यादा किसी पर आप भरोसा कीजिए मत। यही तो हमें ईश्वर सदैव कहते रहते हैं। बाकी प्यारे साईं भक्तों, आपका जीवन पूर्णत्व आनंददायी है। आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होने लगा है। अगर आप सदैव चिंता करेंगे तो आपकी चिंता और बढ़ जाएंगे। अगर आप सदैव खुद पर विश्वास रखेंगे तो आपका जीवन पूर्णत्व मात्र बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, खुद पर विश्वास रखो। आपका जीवन पूर्ण स्वरूप से, निश्चिंती स्वरूप से बदल मात्र जाएगा। तुलना तो एक ऐसा खेल है जिसमें इंसान का वजूद निश्चिंती उजल गया तो सुलझाना मुश्किल हो जाता है। कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। नया सूरज है, नया उम्मीद है। हर पल में जीत का नया इरादा करो। भरोसा टूटा है, वहम की दबाई मत दो। कहीं और जाकर निश्चिंती शरीफ बनो। मुझे कभी सफाई मत दो। खुद पर भरोसा रखे। आपकी क्षमता से कहीं ज़्यादा ताकत आपके अंदर है। इसे आप पहचानिए और निखारिए। समय और समझ दोनों एक साथ नहीं मिलने अर्थात मिलते, क्योंकि अक्सर समझ पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय मात्र हाथ से निकल जाता है। लेकिन ये दोनों चीज़ें जिन्हें समय पर समझ में आती है ना, वो तो व्यक्ति जीवन में हमेशा निश्चिंत आनंदी रहते हैं। और यही है जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई। प्यारे साईं भक्तों, आपके जीवन में अभी जो कुछ भी चल रहा है ना, वो तो निश्चिंत अच्छाई हो रहा है। अर्थात कभी भी जीवन में ज़्यादा चिंता करिए मत। अर्थात आपका जीवन है, आपके जीवन में सब कुछ वही होगा जैसा आप करेंगे। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो सब कुछ बेहतरीन होते हुए आप मात्र निश्चिंत ही देखेंगे। इसलिए सदैव खुद पर विश्वास रखना भी यह एक प्रकार हमारे अच्छाई के लिए बेहतरीन है। छोटी चीजें अर्थात छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढते रहिए। फूल की खुशबू, हवा की ठंडक, पंछियों का कलरव, इन्हें महसूस करें और हमेशा आनंदी जीवन जिए और आनंद को हमेशा महसूस करें। श्री साईं कहते हैं, कमाने की सोचो, जमाने की नहीं। जमाना सिर्फ दो ही चीजें दे सकता है, सलाह और ताना। इसलिए हमेशा प्रयास करिए, आनंदी रहिए। मित्रों, जिंदगी में कदमों की गति भले ही धीमी हो, परंतु जितनी भी हो अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के साथ होनी चाहिए। यह भी तुम्हें जीवन में अच्छी तरह से स्मरण रखना है। श्री साईं हमेशा कहते हैं, बंदे डरता है क्यों, चिंता करता है क्यों। अर्थात चिंता करने से होता है क्या। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे ना, तो आपका जीवन एक क्षण में बदल जाएगा। अगर आप दूसरों पर विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन में कभी भी आप कुछ अच्छा कर सकते नहीं। अर्थात सदैव खुद पर विश्वास हमें रखना चाहिए, जो हमारे लिए भी बेहतरीन और सर्वोत्कृष्ट है। बाकी मित्रों, कठिन परिश्रम करो। सफलता कभी भी आसानी से हमें मिलती नहीं, लेकिन लगन और कठिन परिश्रम से सब कुछ हासिल तो किया जा सकता ही है। जो इसे समझेगा वही जीवन को आनंदी रहकर जी पाएगा, और इसे जो कभी समझेगा नहीं, वो मात्र अपने जीवन में सदैव और सदैव दुखी रहेगा। यह भी समझने वाली निश्चिंती बातें हैं। मित्रों, श्री साईं कहते हैं, एक ही लक्ष्य रख बंदे, ऊंची भरो उड़ान। पूरी करो कोशिश जब तक है आपके अंदर जान। बाकी जान निकल जाने के बाद कुछ भी रहेगा नहीं। इसलिए जो कुछ भी अभी तुम्हें करना है वो तुम निश्चिंत ही कर सकते हो। अगर चिंता करोगे तो पूर्णत्व चिंता बढ़ जाएगी। अगर चिंता अर्थात चिंतन करोगे ईश्वर का, तो आपका जीवन पूर्णत्व रूप से निश्चिंती बदल जाएगा, जो हमें भी अच्छी तरह से स्मरण रखना चाहिए। प्रिय साईं भक्तों,
आपके जीवन में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो पूर्णत्व अच्छा हो रहा है। इसलिए आप अपनी चिंता को छोड़ो, अपने मन को सकारात्मक करो, अर्थात आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन हो रहा है और आपका जीवन आनंदी हो रहा है। इसलिए सदैव सकारात्मक विचार करो। अगर सकारात्मक रहेंगे नहीं आप तो कभी कुछ कर सकेंगे नहीं। बाकी दूरियां कभी किसी रिश्ते को ही नहीं तोड़ती, अर्थात और नज़दीकियां कभी रिश्ते को नहीं बना सकती। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, एक बात तो आपको समझ लेना ही चाहिए कि दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप लड़ाई करिए। कभी कभी आपने हक का या सच बोलकर देखे। बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही अच्छी तरह से मिल जाएंगे। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को कभी मात्र नजर आएगी नहीं। गरीबी हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। और यही है मित्रों आज की सबसे बड़ी सच्चाई। सूरज की किरणों में मुस्कुराहट ढूंढिए, हवा की रफ्तार में खुशबू ढूंढिए, हर पल में जिंदगी का नया सफर मात्र ढूंढते रहिए। समझ ना सको जो किसी के हालातों को तो उनका मजाक भी ना बनाना, बन ना सको तो मरहम अगर तो किसी को दर्द भी ना पहुंचाना। अर्थात उलझे हुए हैं सभी या अपनी अपनी समस्याओं में, बन ना सको तो सहारा किसी का तो उनकी परेशानियां भी ना बढ़ाना। तुम पैसा बनाओ, लोग तुम्हें निश्चिंत अपनाएंगे। मित्रों, हार को सीख का मौका समझे, अगली बार और बेहतर करने का संकल्प करें और दोबारा आप प्रयास करिए। जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है। किसी भी परिवर्तन से इसलिए कभी घबराइए मत, नहीं बल्कि उसे स्वीकार करो। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण आपको अच्छी तरह से सिखाएंगे। आपने अंदर के महाभारत से तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। जीवन के चक्रव्यूह में तुम्हें खुद ही श्री कृष्ण और खुद ही श्री अर्जुन निश्चिंत ही होना पड़ेगा। मेरे साई मेरी दुनिया है, वहाँ तक तेरा साथ है जा तक। निश्चिंत मित्रों, हर किसी में कुछ ना कुछ खास है। तुम भी अपनी खासियत दुनिया को दिखाकर कुछ नया कर दिखाओ। अगर तुम जीवन में कुछ नया कर सकोगे नहीं, अर्थात कभी कुछ तुम जीवन में नया करोगे नहीं, तो निश्चिंत जीवन में तुम्हारे कभी आनंद मात्र आएगे नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, नया करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन पूर्णत्व स्वरूप से निश्चिंत बदल जाएगा। श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, जो आपने खोया है उससे भी बेहतरीन आपको निश्चिंत सब कुछ मिल जाएगा। अगर आज आपके पास जो कुछ भी है, आपको अभी जो कुछ भी प्राप्त करना है उससे भी बेहतरीन आपको निश्चिंत मिल सकता है। इसलिए सर्वप्रथम आप खुद पर मात्र विश्वास रखिए। निश्चिंत किसी चीज के लिए अपना आत्मसम्मान ना गिराइए, क्योंकि आत्मसम्मान ही सब कुछ होता है। कभी भी कोई भी ऐसी चीज आपके लिए फायदेमंद होगी नहीं जिसको पाने के लिए आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता मात्र करना पड़े। बाकी तुम्हारी जिंदगी के किसी भी दिन को आप मात्र कोसिए मत, क्योंकि हर दिन का अपना वजूद होता है। अच्छा दिन खुशहाल लाता है और बुरा दिन मात्र आपको अनुभव देता है। और जीवन में अनुभव सबसे ज्यादा बेहतरीन और अच्छे रहते हैं। कुछ रिश्ते में शक्कर कम थी, कुछ अंदर से हम भी कड़वे थे। ये दुनिया कितनी मतलबी है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से अच्छी तरह से लगा सकते हो कि जो पेड़ सूख जाते हैं उन पेड़ों पर तो परिंदे भी भरे, अर्थात बसेरा कभी करते नहीं। इसलिए आप कभी भी अंदर से टूटिए मत। असफलता कितनी भी ज्यादा आपके जीवन में क्यों भी ना आए, अगर आप जीवन में सदैव सोचते रहेंगे कि मुझे ईश्वर हमेशा असफलता क्यों देते हैं, अर्थात तुम्हें हमेशा असफलता का सामना ही करना क्यों पड़ता है, अगर तुम ऐसा ही सोचोगे ना तो आपका जीवन कभी भी आनंदी रह सकता नहीं। प्यारे साईं भक्तों, समझ लीजिए आपका जीवन बेहतरीन है, बेहतरीन रहेगा और निश्चिंत आनंदी रहेगा। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सदैव अच्छा कर्म करिए, यही तुम्हें समझना चाहिए।
उदासी यानी अतीत में मन, तनाव यानी भविष्य मन, शांति यानी वर्तमान में मन। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफ़र अच्छा होता है? सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र अगर हमारे साथ हो ना, तो हमारी ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। यही है जीवन का कटु अनुभव जो तुम्हें समझना चाहिए। जब बात आ जाए आत्मसम्मान पर, तो आवाज़ उठाना भी जरूरी है। जब ना करे कदर आपकी कोई, तो दूरी भी बना लेना जरूरी है। कब तक झुकते रहे हम किसी के अपमान के आगे? खुद के सम्मान के लिए कभी कभी एतराज जताना भी जरूरी है। सफल रिश्ते इस बात पर निर्भर नहीं करते कि हमारे बीच कितना अच्छा राज अर्थात समाज अर्थात सामंजस्य है, बल्कि इस बात पर निर्भर करते हैं कि हम कितने अच्छे गलतफहमी से अर्थात बच जाते हैं। यह भी तुम्हें समझना है, जिनके नियत के आईने साफ हो उनके नसीब कभी धुंधले होते नहीं। मित्रों, भाग्य क्या है? भाग्य यानी हमारा नसीब, अर्थात भाग्य यानी हमारा कर्म। आप जैसे कर्म करोगे वैसा ही आप पाओगे। प्रयास कीजिए हमेशा अच्छे कर्म करने का। अच्छा कर्म करोगे ना, तो ईश्वर भी आपके साथ सदैव रहेंगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, बाकी जीवन आपका है, सोचना भी आपको ही है। अच्छे कर्म करोगे तो छा जाओगे, बुरे कर्म करोगे तो कुछ पल के लिए तो छा जाओगे, लेकिन कुछ पल के बाद जीवन में दुख ही दुख तुम्हारे आएंगे। यही हमें समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते हैं, लड़ने की ताकत तो बंदे सबके पास है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है और किसी को रिश्ते पसंद होते हैं। इसलिए कभी भी आप सोचिए मत कि अगर कोई निश्चिंती व्यक्ति आपको दुख दे रहा है, अर्थात कोई व्यक्ति आपको पूर्णत्व दर्द दे रहा है, तो उसको कभी कुछ कहिए मत। वो तो उसके कर्मों में ईश्वर लिख देंगे, लेकिन आप कभी किसको दुख दीजिए मत। यही तुम्हें जीवन में सर्वप्रथम स्मरण करना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते हैं, बंदे तेरे जीवन में सब कुछ बेहतरीन ही होगा अगर तू सबसे ज़्यादा निश्चिंत खुद पर विश्वास रखेगा तो। प्यारे साईं भक्तों, बुरे वक्त में घर के दरवाजे से ज़्यादा अपनों के दिल के दरवाजे हमें मात्र बंद मिलते हैं, और यही एकमात्र सच्चाई है। यही तो जीवन में हमें समझना चाहिए। अगर आज आपको पूर्णत्व दुख आए तो चिंता करिए मत। भविष्य में इतना आनंद आपको आएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी कर सकते नहीं। लेकिन आज दुख आए हैं, इस पूर्णत्व वजह से अपने मन को कभी भी उदास मात्र करिए मत, क्योंकि आज के अर्थात जीवन में दुख सुख आते रहते हैं। अगर ज़्यादा चिंता करोगे तो ज़्यादा दुख बढ़ेंगे। ज़्यादा श्री साईं बाबा का चिंतन नाम स्मरण करोगे तो ज़्यादा दुख कम हो जाएंगे। यही है जीवन के एकमात्र सच्चाई। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें मात्र जीवन में हमेशा श्री साईं बाबा की निश्चिंत भक्ति करना चाहिए। बाकी खामोशी से दिए गए जवाब अक्सर गुंजा करते हैं। बाकी मित्रों, किसी की दया और एहसास के सहारे आप जिंदगी जाना दिनों तक कभी जी सकते नहीं। इसलिए इसकी उम्मीद किए बिना अपनी जिंदगी जीना जारी रखिए। श्री साईं कहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे ज्ञानी व्यक्ति होता है। मित्रों, जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा जीवन में निश्चिंत, जिसको सबसे ज़्यादा अनुभव आते हैं, वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा निश्चिंत ही समझदार होता है। क्योंकि जो निश्चिंत ही शिक्षा तुम्हें सिखाती है, वो तो तुम्हें कुछ कार्य के लिए निश्चिंत ही काम आएगी, लेकिन जो तुम्हें जिंदगी सिखाती है वो तो तुम्हें जीवन जीने के लिए काम आएगी। इसलिए हमें अच्छी तरह से सोच समझकर जीवन जीना होगा। अगर आज आपको दुख आए हैं ना, तो वो दुख भी आपको किसी ना किसी कारण की वजह से ही आए हैं। इसलिए कभी दुख आए हैं यही बोलकर आप उदास मात्र होना मत, क्योंकि दुख आते भी है और जाते भी है। अर्थात सुख दुख का सामना तो ईश्वर को भी करना पड़ा है। हम तो निश्चिंत ही इंसान है,
तो सोच समझना छोड़िए। निश्चिंत इस जन्म में ईश्वर की भक्ति करिए। ईश्वर को प्राप्त करना कलयुग में सबसे आसान है। अगर आप निश्चिंत ही अच्छे कर्म करोगे और निस्वार्थ मन से रोज सुबह या शाम किसी भी समय निश्चिंत श्री साईं बाबा का नाम स्मरण करोगे ना, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सिर्फ नाम स्मरण करने से कभी ईश्वर की प्राप्ति हमें होती नहीं। हमारे कर्म प्रथम ईश्वर देखते हैं, तभी हमें फल देते हैं। इसलिए मित्रों, हमेशा कर्म की निश्चिंत ही सोचिए, अर्थात कर्म करने की सोचिए। कर्म ही तुम्हारा जीवन है, कर्म ही तुम्हारा भाग्य है, और यही तुम्हें सोचना समझना है। बाकी माफ़ी और गलती और माफ़ी दो ऐसे शब्द है जो जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, गलती। अगर कोई व्यक्ति एक बार गलती करे तो उसकी गलती हो सकती है, और अगर बार बार कर रहा है तो निश्चिंत ये वो मूर्ख है, या तो किसी स्वार्थ के कारण कर रहा है। मित्रों, ऐसे व्यक्ति से हमेशा हमें मात्र दूर रहना चाहिए। दूसरा है माफ़ी। माफ़ी किसी अनजाने में किए काम की हो सकती है, लेकिन जो कार्य स्वार्थ के कारण बार बार किए जा रहे हैं ना, उनकी तो माफ़ी कभी भी हो सकती नहीं। समझ लीजिए, महाभारत में श्री कृष्ण भगवान ने भी शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ की, उसके बाद कभी भी नहीं। समझना चाहिए हमें जीवन में। समझेंगे नहीं तो कभी जीवन को जी पाओगे नहीं। यही जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है। कई बार निश्चिंत कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वह हकीकत को छोटा कर मात्र देते हैं। कभी कभी मन की शांति के लिए जरूरी है दूरी बनाना, कुछ लोगों से, कुछ जगहों से, और कुछ उन चीज़ों से जो जीवन में व्यर्थ शोर मचाती है। जिस तरह वृक्ष की खूबसूरती उसके फूल पत्तों में होती है ना, ठीक उसी तरह इंसान की खूबसूरती उसके किरदार और व्यवहार में होती है। मित्रों, अपने व्यवहार को, अपने किरदार को, अपने कर्मों को इतना साफ रखिए कि निश्चिंत ही सदैव ईश्वर आपके साथ रहे। यह भी तुम्हें समझना है। बाकी समय की ताकत बहुत ज़्यादा है। समझ लीजिए, समय की अनेक विशेषताओं से एक है कि यह कभी अर्थात एक समान नहीं रहता। जरूरी नहीं कि आप वक्त का सही नहीं पर अर्थात सही चल नहीं रहा तो भविष्य में भी यह बेहतर नहीं होगा। इसी तरह अगर आज किसी के सितारे बुलंद है लेकिन वो इसकी इज्जत नहीं करता, तो वक्त को बदलते कभी देर नहीं लगती। तभी कहा गया है कि वक्त गरीब को धनवान और राजा को रंक बनाने की ताकत रखता है। तभी तो इसकी जरूरत को समझना जरूरी है। जो बीत गया उस समय के लिए मत रोइए, और जो आया नहीं उस भविष्य की चिंता कभी करिए मत, बल्कि जो वर्तमान में है उसे जी भर के जिए और इसे सुंदर बनाने की आप मात्र सदैव कोशिश करें। यही हमें सर्वप्रथम स्मरण करना चाहिए। प्यारे साईं भक्तों, ईश्वर की भक्ति हमें करना चाहिए। ईश्वर की भक्ति जो करते हैं ना, वो तो जीवन में हमेशा आनंद ही रह जाते हैं। इसलिए आप श्री साईं बाबा की भक्ति करो। अगर आप श्री साईं बाबा की भक्ति करोगे ना, तो श्री साईं आपको वो सब कुछ दे देंगे जिसकी आप कभी कल्पना मात्र कर सकते नहीं। निश्चिंत ही श्री साईं हमें कहते हैं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र करने से होता है क्या, रख खुद पर विश्वास, फिर देख होता है क्या। मित्रों, खुद को बदलना सीखो। साल तो हर साल बदलता है, इसलिए जो खुद को बदल सकता है वही जीवन में अच्छी तरह से ऊपर उठ सकता है। इसलिए खुद को बदलना ही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर ने माना है। प्रसिद्धि त्याग से मिलती है, धोखाधड़ी से कभी भी नहीं। मित्रों, तन बिगाड़ने वाले भोजन से, मन बिगाड़ने वाले विचारों से और मनोदशा बिगाड़ने वाले इंसान से सदैव तुम्हें अर्थात दूर रहना चाहिए। किसी को अधूरा पाने से बेहतर है उसे पूरा पूरा खो दिया जाए। बाकी प्यारे साईं भक्तों, जीवन की अनमोल सीखे बेहद है। हमारे जीवन में दो चीजें कभी भेदभाव करती ही नहीं। प्रथम है शिक्षा और दूसरे है निश्चिंत माता पिता का प्यार। रुकावटें चाहे हजार हो, शिक्षा
अर्थात शिक्षा के द्वारा उनके लिए हमेशा खुलते रहते हैं। जो पढ़ना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, शिक्षा ना जात देखती है, और ना ही धर्म, और ना ही शब्द, ना ही वर्ण, और ना ही रंग, और माता पिता उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो आप और हम सब ना जानते हो या निश्चिंत ही ना मानते हो। माता पिता वो सागर है जिनका प्यार कभी सूखता अर्थात नहीं है। संस्कार कभी मेले नहीं होते, और उनके प्रोत्साहन की धारा वह कभी कम नहीं होती। यही हमें जीवन में अनमोल सीख समझना चाहिए, क्योंकि यही तो है हमारे जीवन की एक प्रकार अनमोल सीख। थोड़ा सब्र कर बंदे, अगर तुम्हारे नसीब का होगा तो कहीं भी जाएगा नहीं। सब्र करना सीखे। हम लोग सब्र कभी करते ही नहीं। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करना है तो सफलता प्राप्त करने के लिए उस सफलता को देखिए, लेकिन प्रथम अपने काम को सर्वप्रधान पर रखिए, क्योंकि आपका काम और आपका जीव अर्थात आपका समय ही आपको सफलता प्राप्त करा सकता है। अर्थात आप अपने जीवन में कैसे चलते हैं, किस तरह चलते हैं, इसी तरह आपको सफलता मिलती है। इसलिए सफलता को प्राप्त करने के लिए हमेशा हमें अच्छे कर्म करना पड़ेगा, वरना आपको कभी भी सफलता मात्र प्राप्त होगी नहीं। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, अगर आपको जीवन में आनंदी रहना होगा तो पूर्णत्व हमें ईश्वर पर भी विश्वास रखना होगा। इसलिए आप श्री साईं बाबा पर हमेशा विश्वास रखिए और जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करिए, क्योंकि जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हीं के साथ हर समय निश्चिंत ही बेहतरीन होते रहता है। वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन कभी दौलत बता सकती नहीं है कि आपके पास कितना अभी भी वक्त है। उम्मीद अच्छी है पर हर किसी से नहीं। अगर आप हर किसी से उम्मीद रखोगे तो निश्चिंत है जीवन में आप कभी भी आगे बढ़ सकोगे नहीं। उम्मीद रखनी ही है तो हमें खुद से उम्मीद रखना चाहिए। मित्रों, गलती करने वाले बच जाते हैं और गुस्सा करने वाले हमेशा सबकी नज़र में बुरे बन जाते हैं। आज जो चुनना है निश्चिंत ही वो आपके हाथ में है, लेकिन उस चुनाव के परिणाम आपके हाथ में नहीं होंगे, उन्हें आपको भुगतना ही पड़ेगा। सब कर्मों का फल यही मिलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में, लेकिन मिलता निश्चिंत ही है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, आप अपनी चिंता को अभी भी छोड़े नहीं, अर्थात अभी भी आप चिंता कर रहे हो ना, तो निश्चिंत ही आप अपने जीवन में पूर्णत्व उदासी रहोगे। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, सोच समझ कर जीवन जियो और हमेशा अपने जीवन को आनंदी रखो, क्योंकि आपका जीवन ही आपको जीवन में सब कुछ प्राप्त करा दे सकता है। अगर आप निश्चिंत ही अच्छे कर्म करेंगे तो आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा मात्र होगा नहीं, और यही हमें जीवन में हर समय समझना है। प्यारे साईं भक्तों, श्री साईं हमेशा हमें कहते रहते हैं, बंदे तूने जो खोया है उससे बेहतरीन तुझे निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगा। जो तुझे प्राप्त करना है उससे भी बेहतरीन तुझे निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मित्रों, समझ लीजिए आपका जीवन पूर्णत्व आनंददायी है और आपके जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते रहता है। इसलिए अपनी सोच को बदलिए। जो अपनी सोच को बदलता है ना, वो तो जीवन में कभी उदास मात्र रह सकता है नहीं। इसलिए सदैव आप मात्र अपनी सोच को बदलिए, क्योंकि सोच का ही प्रभाव होता है। जो अच्छा और सकारात्मक सोचते हैं उनका जीवन निश्चिंत ही आनंदी बन जाता है। इसलिए प्यारे साईं भक्तों, हमें तो हमेशा सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। जो अपने सोच को सकारात्मक रखता है उनका जीवन हमेशा आनंददायी निश्चिंत ही हो जाता है। श्री साईं हमेशा हमें कहते हैं, पूर्णत्व आपका जीवन आनंदी है और आनंदी ही रहेगा। सब एक साथ तो नहीं रहता कभी। पूर्णत्व समझ लीजिए, शीशे से पत्थर भी टूटता है, जिसे कोई तोड़ ना पाए उसे वक्त मात्र तोड़ता है। इसी प्रकार जीवन निश्चिंत है। मित्रों,
अहंकार और आत्मविश्वास एक प्रकार परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है। आत्मविश्वास कहता है मैं अच्छा हूँ, लेकिन आत्मविश्वास कहता है लेकिन अहंकार कहता है सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। निश्चिंती आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, और अहंकार कहता है कि मैं भी हार अर्थात मुझे कोई कभी हरा सकता नहीं। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हर मुकाबले में अर्थात मुकाबले के लिए तैयार हूँ। अहंकार कहता है मेरा कोई कभी मुकाबला मात्र ही नहीं है, कहते हैं दोनों ही है, अर्थात करके भी दिखाते दोनों भी है। फर्क केवल इतना है, समझिए। आत्मविश्वास की गुंज सफलता तक जाती है और अहंकार की गुंज विनाश तक जाती है। तुम्हें समझना ही चाहिए जीवन को, वरना हमारा जीवन जीना व्यर्थ है। समझ लिए अर्थात समझ लीजिए, सोच समझ कर जीवन जी लीजिए, क्योंकि यही एक प्रकार की जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई रहती है। प्रिय साई भक्तों, श्री साई हमेशा हमें कहते हैं, बंदे तूने जो अभी तक खोया है उससे बेहतरीन तुझे निश्चिंत ही प्राप्त हो जाएगा। अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं ना, तो आप जीवन में कभी भी उदास मात्र रहेंगे नहीं। इसलिए प्यारे साई भक्तों, निश्चिंत ही हमें खुद पर सदैव विश्वास मात्र पूर्णत्व रखना होगा। जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके तो हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है निश्चिंती, जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कभी भी कष्ट पहुंचे ना। यह भी हमें जीवन में अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो अभी आपको प्राप्त करना है वो तो आपको प्राप्त हो जाएगा ही। जो निश्चिंत आपको रुलाते हैं वो भी अर्थात रोएंगे। मित्रों, चिंता छोड़िए, श्री साई बाबा का चिंतन निश्चिंती करिए, और यही हमें जीवन में हर समय समझना चाहिए। ईश्वर की भक्ति करना यह तो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन है। इसलिए ईश्वर की भक्ति हमें हमेशा निस्वार्थ मन से करना चाहिए। मित्रों, श्री साई बाबा हमेशा हमें कहते रहते हैं कि बंदे, इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर गुजरी हुई तकलीफें उसे पूर्णत्व बदल देती है। निश्चिंत जिंदगी तो अपनी होती है, पर जीना दूसरों के लिए हमें यहाँ पर पड़ता है। एक गलत कदम हजारों सही फैसलों पर असर डाल सकता है। इसलिए हर निर्णय की गहराई से मात्र आप जांच परख करिए, यही तुम्हें समझना है। मित्रों, नजरों में सम्मान और बोलने में मर्यादा किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर मात्र होती है, जो तुम्हें मात्र समझ लेना ही चाहिए। श्री साई हमेशा में कहते रहते हैं, निश्चिंत है रंगों में वो रंग का जो रंग लोग बदलते हैं। बाकी मित्रों, समझ ही लीजिए, पूर्णत्व कभी कभी तकलीफ है, बेहतरीन हमारे गुरु होती है। बाकी खुद की तारीफ करने वाला अर्थात करने का हक भी केवल उन्हीं को है जो अपने कमजोरियों को भी खुले दिल से स्वीकारते हैं, और यह भी तुम्हें अच्छी तरह से समझना होगा। प्यारे साई भक्तों, ईश्वर हमें हमेशा कहते हैं, बंदे लाखों उलझनों और समस्याओं के बीच भी जो खूबसूरत और अनमोल है वो है आपकी जिंदगी। इसलिए आप आनंदी रहकर जीना सीखिए, क्योंकि जीवन में दुख तो ढेर सारे हैं। के बारे में सोचोगे तो मित्रों, इसलिए हमेशा आनंद के बारे में हमें मात्र निश्चिंत स्वरूप से पूर्णत्व सोचना चाहिए। बाकी बुरा वक्त सबका ही आता रहता है, बस किसी के बुरे वक्त की वजह आप मात्र बनिए मत, क्योंकि जो दूसरों के बुरे वक्त के पूर्णत्व निश्चिंत वजह बनते हैं उनके जीवन में बुरा आता है। इसलिए मित्रों, कभी किसी का बुरा करिए मत, यही कहने का अर्थ है। अगर चुप जाए तो निश्चिंत चुप जाए, तो उसकी वजह जानने की कोशिश करना। वजह अगर समझ आ जाए तो माफ़ी मांगने में फिर निश्चिंत देर ना करना।
यह भी हमें पूर्णत्व समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, जिस प्रकार अंधेरों को मिटाने के लिए एक दीप काफ़ी है, उसी प्रकार मन की दूरियां मिटाने के लिए एक क्षमा ही पूर्णत्व काफ़ी है। धैर्य रखो, जब समय सही होगा सारी चीज़ें खुद अपनी जगह पर आ मात्र निश्चिंत ही जाएंगे। किसी की अच्छाई को स्वीकार ना करना आपके अंदर की बुराई को ही एक प्रकार दर्शाता है। प्यारे साई भक्तों, ईश्वर हमेशा में कहते रहते हैं, बंदे जो तुझे प्राप्त करना है वो तुझे प्राप्त करने के लिए बोलना नहीं, प्रयास करना होगा। जो हमेशा बोलते हैं वो तो कभी कुछ कर दिखाते नहीं, लेकिन जो हमेशा प्रयास करने पर विश्वास रखते हैं वो हमेशा जीवन को अच्छी तरह से पूर्णत्व आनंदी कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, खुद पर विश्वास रखिए। अपना व्यक्तिमत्व हमें ऐसा बनाना चाहिए, उपस्थिति का पता न चले परंतु अनुपस्थिति का एहसास मात्र अवश्य निश्चिंती हो। ऐसा मात्र व्यक्तिमत्व तुम्हें तुम्हारा बनाना होगा। बाकी अपने मन के लिए पूर्णत्व आप आईना बनकर रहिए, ताकि आप मन की गलतियाँ देख सके और सुधार भी उसमें कर सके। यही तुम्हें समझना चाहिए। प्यारे साई भक्तों, आपका जीवन आनंददायी है और आनंददायी रहेगा। आप अपने जीवन में कभी ज़्यादा सोचिए मत। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, वो तो हमारे अच्छाई के लिए ही होता है। समझ लीजिए, आज अगर जीवन में संकट है तो कल भविष्य में निश्चिंत ही आनंद हो सकते हैं। इसलिए कभी भी उदास रहकर नहीं, आनंदी रहकर हमें मात्र हमारा जीवन जीना चाहिए। तभी हम जीवन में सदैव आनंदी रह सकते हैं। बाकी लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देती है, और यह भी एक प्रकार की सच्चाई है। मित्रों, अकल के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट होती है निश्चिंत ही अकड़। यह भी तुम्हें समझना है। जहाँ पूर्णत्व, सादगी, अच्छाई और सच्चाई नहीं है, वहाँ कोई महानता भी होगी नहीं। यह भी एक प्रकार तुम्हें समझना चाहिए। मित्रों, जिम्मेदारियों की गठरी एक बार इंसान के सिर पर आ जाए तो चाहे नींद कितनी भी प्यारी क्यों ना हो, इंसान सुबह जल्दी जागता है। मानसिक शांति के बदले साम्राज्य प्राप्त करना भी पराजय ही है। किसी और के लिए दिया जलाकर आप अपने रास्ते का भी अंधकार दूर करते हैं। प्रिय साई भक्तों, सब्र कभी भी खोना मत। हर बड़ी कामयाबी मेहनत, लगन और वक्त मात्र मांगती रहती है, जो तुम्हें भी समझना है। और हर समय अच्छे कर्म तुम्हें करना चाहिए। जो अच्छे कर्म करते हैं वो तो अपने जीवन को हमेशा आनंदी कर सकते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, उजाले के लिए काफ़ी नहीं है सूरज का निकल जाना, यह भी जरूरी है कि आँख मात्र खुली रहे। धन खोकर अगर तुम अपनी आत्मा को पा सके तो यह कोई महंगा मात्र सौदा नहीं। खामोशी की तह में निश्चिंत ही छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। बाकी प्यारे साई भक्तों, समझ लो आप अपनी जिंदगी को, अगर आपके जीवन में पूर्णत्व दुख है तो निश्चिंत ही आपके जीवन में सुख भी ढेर सारे आएंगे। हमेशा आपको जीवन में आनंदी रहना है और हमेशा अच्छे विचार तुम्हें मात्र करना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बेहतरीन और सर्वोत्कृष्ट निश्चिंती है। श्री साई कहते हैं, बंदे फिक्र करने से बेहतर है हमेशा अच्छे कर्म कर, क्योंकि फिक्र आपको जीवन में हर समय रुलाती है। और निश्चिंती है, जो ईश्वर पर सदैव विश्वास रखते हैं उनको तो जीवन में सदैव आनंद ही आनंद। इसलिए प्यारे साई भक्तों, एक बात समझ लो, आपका जीवन आनंददायी है। आपके जीवन अच्छे के लिए होते रहता है। अगर आज जो आपके पास नहीं है, अर्थात आज निश्चिंत आपको जो चीज़ें पूर्णत्व प्राप्त करना है, वह चीज़ें आपको कल भी प्राप्त हो सकती है। एक बात रखना चाहिए, आपके जीवन में जो कुछ भी होते रहता है वो तो आपके अच्छाई के लिए होते रहता है। इसलिए कभी भी आप ज़्यादा चिंता करिए मत।
अर्थात जीवन में सब कुछ बेहतरीन होते रहता है। इन्हीं बातों को हमें समझना चाहिए। जो अपने जीवन को आनंदी रहकर जीते हैं ना, उनका जीवन कभी भी दुखों से भरा हुआ होता नहीं। जो अपनों को समझते हैं उनके जीवन में कभी उलझने भी रहते नहीं। अगर आप जीत गए तो आप खुश हो जाओगे और हार गए तो समझदार। चलने रहने से शरीर और चलाते रहने से संबंध स्वास्थ्य रहते हैं। दोनों को स्वास्थ्य रखिए। मित्रों, सिर्फ तकलीफें ही नहीं, हौसले भी तो जिंदगी ही हमें देती है। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी होती है। बहुत से लोग आपको जानते हैं परंतु कुछ ही आपको समझते हैं। जो व्यक्ति आपको समझता है वही आपका है, और जो व्यक्ति आपको जानते हैं वे तो सिर्फ आपको जानते हैं। और यही हमें जीवन में सदैव के लिए समझना चाहिए। प्रिय प्यारे साईं भक्तों, हमारे जीवन में ढेर सारा आनंद है और हमारे जीवन में ढेर सारी चीज़ें बेहतरीन हो रही है। अगर आप ऐसे विचार करेंगे तो निश्चिंत ही आप देखेंगे कि आपका जीवन आनंददायी हो रहा है। और यह भी तुम्हें समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते हैं, सत्य का हमेशा से उसूल रहा है। दुश्मन पैदा करने में निश्चिंत माहिर होता है। संघर्ष से टकराकर प्राप्त की गई सफलता स्वाभिमान पैदा करती है, अभिमान कभी भी नहीं। तकलीफ करने वाला तुम्हारी स्थिति देखता है और परवाह करने वाला तुम्हारी परिस्थिति। रिश्ते प्रकृति का एक मुख्य उपहार है। जितनी उम्र उतना मजबूत, जितनी देखभाल उतना सम्मान। कम शब्द ज़्यादा समझ, कम मुलाकातें ज़्यादा भावनाएं। मित्रों, जो कह दिया वो वे शब्द थे, जो नहीं कह सके वो अनुभूति थी। और निश्चिंत जो कहना है मगर कह नहीं सकते, वो तो एक प्रकार की मर्यादा है जो हमें भी सर्वप्रथम निश्चिंत ही समझना चाहिए। श्री साईं हमेशा कहते रहते हैं, बंदे तेरे जीवन में हमेशा अच्छे तू कर्म कर। अगर तू अच्छे कर्म कभी करेगा नहीं तो कभी भी जीवन तेरा आनंददायी मात्र होगा नहीं। दयानिधि अर्थात भूतेश्वर शिव है चतुर सुजान, निश्चिंती सुजान। कण कण के भीतर बसे हुए है नीलकंठ भगवान। अच्छाई पर जिंदगी की बुनियाद रखिए, मरना भी है याद निश्चिंती रखिए। समय सत्य के सिवाय सब चीज़ों को कुतर खाता है, क्योंकि झूठ, चालाकी और बेईमानी की उम्र बहुत ही कम यहाँ पर होती है। मित्रों, मकड़ी जैसे मत उलझो तुम गम के ताने बाने में। अर्थात तितली जैसे रंग बिखरेंगे हंसकर इस जमाने में। पूर्णत्व खुद के लिए भी खुद ही सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत पूर्णत्व कोई भी कभी पूछता नहीं। गलत लोग आपके अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आपने बुराई जानकर भी आपसे स्नेह करते हैं। यही संबंध की परिभाषा है। सच बोलने वाला व्यक्ति सबको अच्छा लगता है, मगर तब तक जब आपके पक्ष में बोलता है। मित्रों, तुम्हारी जीभ और शब्द से अद्वितीय उपकरण है जो हमें अपने विचारों को समझना करने अर्थात साझा करने और दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करते हैं। अंत इसका इस्तेमाल सजग रहकर हमें करना चाहिए। यह भी तुम्हें समझना है। आपका लक्ष्य ऊंचा रखो, दृष्टि साफ रखो, मंजिल आपको निश्चिंत प्राप्त हो जाएगी। मित्रों, अर्थात गूगल पूरी दुनिया का आपको रास्ता दिखा सकता है, परंतु मनुष्य बनने का रास्ता सिर्फ धर्म, शिक्षा और संस्कार तुम्हें अच्छी तरह से दिखा सकती है। बाकी रुतबा तो खामोशियों का होता है। अल्फाज का क्या, वो तो मुकर जाते हैं तो हालात देखकर। यही हमें समझना है। जो व्यक्ति मेहनत करना सीख लेता है ना, उसके पास हर चुनौतियों को पार करने की अद्वितीय शक्ति होती है और वह सफलता की नई ऊंचाई को छूने का आत्मविश्वास भी रखता है। सही ही रहे, अर्थात सही ही रहेगा चाहे सभी विरोध में है, और गलत ही रहेगा चाहे सभी पक्ष में क्यों ना रहे। जो है उसका आनंद ले, जो नहीं है उसकी चिंता न करो। मित्रों, कुछ चीज़ें तो समीप जाने से बिना मांगे हमें मिल जाती है,
जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। श्री साई से कभी कुछ इसलिए मांगिए मत, बस निकटता बनाइए। सब कुछ बिना मांगने से ही श्री साई आपको देंगे। आप चाहे आसमान सिर पर उठा लीजिए, पर होगा वही जो विधाता ने आपके लिए सोच रखा है। अपेक्षा और उपेक्षा यह दोनों ही दुख के एक प्रकार कारण होते हैं। मित्रों, समझ लीजिए आप, श्री साई कहते हैं पहले लोग तुम्हारे अर्थात तुम्हारा अच्छे का फायदा उठाएंगे, तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुमसे काम अर्थात लेंगे, फिर अंत में तुम्हें सबकी नज़रों में बुरा भी साबित कर देंगे। समझ लीजिए ऐसा लालच किसी काम का नहीं, जो आपके भीतर दया और प्रेम को ही पूर्णत्व समाप्त कर दे। हमारे जीवन को परिभाषित करने वाले हालात में सिर्फ चुनौतियाँ देती नहीं, बल्कि वे हमें अपने सपनों को हासिल करने की क्षमता भी प्रदान मात्र करते हैं। प्यारे साई भक्तों, सोचो तो हम सब निश्चिंत बिल्कुल अकेले हैं। ठीक से सोचो तो यही एक प्रकार का सत्य है। दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, आंखों के सामने तो सब निश्चिंत वफादार यहाँ पर होते हैं। बाकी प्यारे साई भक्तों, आप अपनी चिंता को छोड़िए। चिंता करने की वजह हमेशा श्री साई बाबा का चिंतन करिए, नाम स्मरण करिए। आपका जीवन पूर्णत्व आनंदमय हो जाएगा। यह भी आपको निश्चिंत समझना चाहिए। बाकी मित्रों, जब साई आपकी मुट्ठी से कुछ ले लेते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको सजा दे रहे हैं। वो तो सिर्फ ज़्यादा अच्छा देने के लिए आपके हाथ वो खोल रहे हैं। जितना मर्जी भटक लो इस दुनिया में, आखिर में आना तो श्री साई के शरण में ही सुकून के लिए। बंधन में मत बंधे, हर रिश्ते को खुला छोड़िए। आप निश्चिंत अपना जाएगा नहीं और मतलबी कभी ठहरेगा नहीं। सवाल है कि इंसान क्या चाहता है, अर्थात जवाब है कि जो है उसके अलावा सब। मित्रों, जो खुश होना ही नहीं चाहते उन्हें कोई खुश नहीं कर सकता, और जो खुश रहने का हुनर सीखते हैं रखते हैं उन्हें खुश रहने से कोई कभी रोक मात्र सकता नहीं। यह भी एक सच्चाई है। हम चिरागों की भला कैसे हिफाजत करते, वक्त सूरज को भी हर रोज बुझा मात्र देता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ कभी कभी किसी से कही गई उम्मीद भी मारती है। मित्रों, प्रभाव का दमदार होने से बेहतर है स्वभाव का दिलदार होना। समझ लीजिए, जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वे मंजिल भी पा लेते हैं। बस एक बार आगे होकर चलने का हौसला रख अर्थात जरूरी होता है, क्योंकि हिम्मत और बुलंद हौसले वाले इंसानों का तो रास्ते भी इंतजार हमेशा करते हैं। हमेशा समझिए, ईमानदार लोग अक्लमंद होने के बावजूद भी धोखे क्यों खा जाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरह दूसरों को भी ईमानदार होने का भरोसा कर बैठते हैं। उम्मीद उसी से रखो जो भरोसा के काबिल हो। आज के दौर में सब यूं ही एतबार मात्र ठीक नहीं है। मित्रों, जो फूल सूखे वीरान बिहड़े में मुसीबतों के साथ खेलते हैं वो बहुत ही विरल और निश्चिंत ही खूबसूरत होते हैं। जरूरत को हिसाब से लोग अर्थात जरूरत के हिसाब से लोगों के बात करने का तरीका भी पूर्णत्व बदल जाता है, और यही ये जीवन की एकमात्र सच्चाई है। यह तो जिंदगी है, जीना सीखा है बगैर मरने हमें देती नहीं। भले ही दुनिया में थोड़ा पीछे हो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम कभी भी आगे निकल निश्चिंत ही सकते हो। मित्रों, अगर आपको हमेशा सुख अर्थात खुश और आत्मविश्वास से भरपूर रहना है तो अपने विचारों को हमेशा मधुर और तुम सकारात्मक निश्चिंत रखो। यही तुम्हें समझना है। मनुष्य के आधा सौंदर्य उसकी वाणी में मात्र निश्चिंत होता है। जिस तरह चिड़िया एक एक तिनका इकट्ठा का अपना घर बनाती है, उसी तरह जीवन में एक एक कदम से व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच निश्चिंत ही सकता है। मित्रों, दुनिया में दूसरों के साथ साथ अपनों पर भी सोच समझकर भरोसा करिए, क्योंकि कौन कब धोखा दे जाए यह हमें कभी पता चल सकता ही नहीं। और यही तो जीवन की एकमात्र बड़ी सच्चाई है।
चुप रहो या सच कहो, नुकसान खुद का ही होता है। बाकी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी खास हो, उसे एक पल में त्यागने की क्षमता आप में अवश्य होना चाहिए। यह मृत्युलोक हमारे लिए कर्म भूमि है, जहाँ हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिलता है। इसलिए हमें अपने कार्यों में सावधानी पूर्णत्व बरतनी चाहिए। मित्रों, जब आप ही अर्थात आप ही अपने जीवन की कहानी लिख रहे हो, तो उस समय किसी और के हाथ में कलम मात्र थामाए अर्थात थामिए मत। यही तुम्हें जीवन में हर समय अच्छी तरह से समझना चाहिए। श्री साई कहते हैं, सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है और जीवन का हर पल एक नए अध्याय की शुरुआत का अवसर मात्र लेकर आता रहता है। करोड़ों दिलों की आस हो, सबका विश्वास हो, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, मेरे साई तुम हम सबके हमेशा साथ हो। हाथ की लकीरें अर्थात हाथ की लकीरों की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे मुट्ठी में बंद होकर भी काबू में होती है। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए अर्थात डूबे हुए हैं, तो रोने से ज़्यादा अच्छा विकल्प ये है कि आपको उजाले की तलाश करना चाहिए। जब शब्दों की ताकत को समझने की कोशिश की जाए, तो खामोशी भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। परिवार एक ऐसी पाठशाला है जहाँ में किताबों के जीवन के बड़े सबक मात्र सिखाए जाते हैं। दबाव में अनुशासन नहीं बल्कि विरोध पैदा होता है। मित्रों, जिंदगी काफ़ी तेज से आगे बढ़ती रहती है और अगर आप थोड़े समय के लिए भी रुके तो जमाने से पीछे छूट जाएंगे। इसलिए कदमों की रफ्तार धीमी ही सही पर चलते रहना चाहिए। अगर आप चलना छोड़ेंगे तो निश्चिंत पूर्ण तो पीछे छूट जाएंगे। प्रतिभा आपकी अर्थात आपको शीर्ष तक ले जाती है, लेकिन व्यवहार तय करता है कि आप कितने समय तक वहाँ रहेंगे। मित्रों, धोखा एक विकल्प होता है, ना कि कोई गलती। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो कभी भी ज़्यादा रोइए मत। बाकी ईश्वर हमेशा हमें कहते ही रहते हैं, खुशी महज मन की आंतरिक भावना है जिसे बुरे समय में भी पैदा किया जा सकता है। निश्चिंत है, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वो तो कभी और किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो और निश्चिंती चाहे वो इंसान हो। मित्रों, सच की जीत हमेशा देर से ही होती है पर होती निश्चिंती है, और जब सच की जीत होती है तो बड़ी ही दमदार होती है। यह भी तुम्हें समझना होगा। ऐसा कोई भी अर्थात ऐसी कोई भी कला नहीं जो अभ्यास से प्राप्त हमें ना हो सके। समझ लीजिए, कला तो यहाँ पर ढेर सारे है। समझ लीजिए, मुस्कान उस यज्ञ की तरह है जिसकी हर आहुति के बाद ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता हमें मात्र मिलती रहती है। निश्चिंत है, बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि बोले गए वचन केवल माफ किए जा सकते हैं, बुलाए कभी जा सकते नहीं। यह भी तुम्हें जीवन में हमेशा स्मरण रखना चाहिए। एक व्यक्ति की सफलता दुनिया को यह दिखा सकती है कि व्यक्तिगत साहस और दृढ़ संकल्प से बड़ी परिवर्तन भी निश्चिंत यहाँ पर संभव है। बाकी मित्रों, समझकर ही आप अपने जीवन को जो विचार और जल हमेशा स्वच्छ तो होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार पूर्णत्व हमारे जीवन को बिगाड़ देते हैं। आज आई मुश्किलों के सामने मत झुकना, क्या पता आने वाले कल में आपकी जीत पक्की हो। नसीब के भरोसे रहो अर्थात नसीब के भरोसे कभी भी रहो मत, क्योंकि जिस तरह आपका परिश्रम होगा नसीब भी उसी तरह निश्चिंत बदलता जाएगा। मित्रों, चेहरे बदलने वाले तो संसार में बहुत लोग यहाँ पर होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों को सकारात्मक रूप से बदलने की शक्ति रखता है, वही वास्तव में परिस्थितियों को सुधारने की भी हमेशा बात करता है। समझ लीजिए कि जो व्यक्ति जिंदगी में मुश्किलों की आंच से तप कर निकला है, वो जानता है कि उसके पास किस तरह का एक प्रकार का अनुभव है। यह भी हमें निश्चिंत समझना चाहिए और हमारे जीवन को हमेशा आनंदी रहकर जीना चाहिए।
आज के दौर में पैसा है तो सब कुछ है, यार भी, प्यार भी और रिश्तेदार भी, वो सब देख रहा है। आपकी प्रार्थना, आपका संघर्ष, आपकी तकलीफें, आपका समय और आपके कर्म भी। इसलिए सोच समझकर कर्म करिए। सफलता की वो ऊंचाई किसी आशीर्वाद अर्थात अभिशाप से कम नहीं जो इंसानियत और दया भाव को खोकर प्राप्त की गई हो। मित्रों, हमें आने वाले कल से अपने आप अच्छे होने की उम्मीद कभी करना चाहिए नहीं, बल्कि आज की गई मेहनत और तैयारी ही उसे अच्छा निश्चिंती बना सकती है। आपके पास अर्थात आपके आसपास हर जगह खुशियाँ ही खुशियाँ है। बस अपना देखने का नजरिया बदलिए। निश्चिंत जीवन आनंदी आपका पूर्णत्व हो मात्र जाएगा। श्री साई कहते हैं कि बड़े सपने देखे हैं तो मुश्किलें भी बंदे बड़ी ही आएंगे और निश्चिंत तुम्हें मुश्किलें वो पार भी करनी पड़ेगी। इसलिए मित्रों, आप अपनी चिंता को छोड़ो, ईश्वर की भक्ति को स्वीकार करो। जीवन में निश्चिंत आनंदी रहोगे। यह संदेश पूर्ण सुनने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।